अध्याय 4 कैची धाम की स्थापना। हनुमान के आशीर्वाद का स्थान। वर्ष था लगभग 1962। उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा, के नैनीताल जिले में बसे छोटे से गांव कैची की घाटी में 2 पहाड़ मिलते थे। एक नीम गांव की ओर, दूसरा करौली गांव की ओर। दोनों के बीच बहती थी एक छोटी सी नदी, श्यामल गंगा, जो उस स्थान को और भी पवित्र बनाती थी। सुबह की धूप पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। बाबा ने श्यामल गंगा के तट पर कदम रखा, कुछ पल मौन खड़े रहे और बोले, ये स्थान बहुत पवित्र है, यहाँ हनुमान जी का निवास होगा। भक्तों ने अचरज से पूछा, महाराज जी, यहाँ तो जंगल है, कोई बसेरा नहीं। बाबा मुस्कुराए, जहाँ हनुमान का नाम लिया जाता है वहां सब बस जाता है। फिर उन्होंने अपनी लाठी से जमीन पर निशान बनाया और कहा, यही मंदिर बनेगा और यहाँ रसोई जहाँ सबको भोजन मिलेगा। उसी दिन से एक चमत्कारिक यात्रा शुरू हुई, कैची घाटी की, जो अब कैची धाम कहलाती है। निर्माण की शुरुआत। बाबा के भक्तों ने पास के गांवों से पत्थर, लकड़ी और मिट्टी जुटाई। न तो कोई इंजीनियर था, न कोई वास्तुकार, पर हर कोई ये महसूस कर रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनके हाथों को दिशा दे रही है। बाबा खुद कभी कभी पत्थर उठाने में मदद करते, कभी कामगारों को पानी पिलाते। वे कहते, सेवा ही साधना है, जो यहाँ काम कर रहा है वो पूजा कर रहा है। धीरे धीरे वहां हनुमान जी का सुंदर मंदिर आकार लेने लगा। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुई मूर्ति भक्तों के अनुसार स्वयं प्रकट हुई। धीरे धीरे कैची धाम एक आश्रम में परिवर्तित हो गया। छोटे छोटे कक्ष, एक रसोई और हनुमान मंदिर के चारों ओर खुला आंगन। बाबा वही बैठते, भक्तों से मिलते और कभी कभी बस मौन रहते। कभी कोई दुखी आता तो बाबा कहते, राम नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कोई धन की चिंता में आता तो कहते, जिसे तुम अपना मानते हो वो भी राम का है, छोड़ दो, सब मिल जाएगा। एक दिन एक नवयुवक ने बाबा से पूछा, महाराज जी, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग क्या है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम और सेवा। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को हंसा देते हो, किसी को क्षमा कर देते हो, वही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अध्याय 5 पश्चिम की ओर प्रकाश। रामदास और विदेशी भक्तों की कथा। रिचर्ड एल्पर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने LSD जैसे नशीले पदार्थों पर प्रयोग किए और जीवन के रहस्य को रसायन में ढूंढने की कोशिश की। पर जितना खोजते उतना ही भ्रम बढ़ता गया। एक दिन उनके साथी टिमोथी लियरी ने कहा, रिचर्ड, तू इतना जानता है पर खुद को नहीं जानता। रिचर्ड महीनों तक उत्तर भारत में घूमते रहे, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, पर कहीं भी वो उत्तर नहीं मिला जिसे वो खोज रहे थे। एक दिन संयोगवश उनकी मुलाकात हुई एक युवा साधक से, भगवान दास नाम के एक अमेरिकी योगी से, जो पहले से बाबा नीम करौली के शिष्य थे। भगवान दास ने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे संत के पास ले चलता हूं जो तुम्हारे सारे प्रश्न बिना बोले मिटा देंगे। रिचर्ड को विश्वास नहीं हुआ। बिना बोले कैसे संभव है? फिर भी वे चल पड़े, मन में जिज्ञासा और संदेह दोनों लिए। पहली मुलाकात। वो 1967 की गर्मी थी। कैची धाम के पास बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे। जब रिचर्ड वहां पहुंचे, बाबा ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। फिर बोले, कल रात तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, है ना? रिचर्ड स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनकी माँ का देहांत कुछ महीने पहले हुआ था और उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही थी। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अनुभव किया, ये साधु कोई सामान्य मनुष्य नहीं। बाबा ने स्नेह से कहा, तेरी माँ बहुत प्रेमई थी, चिंता मत कर, वो ठीक है। उस पल रिचर्ड के भीतर की बेचैनी गायब हो गई। वो अपने आप को हल्का महसूस करने लगे, मानो उन्होंने पहली बार घर पा लिया हो। रिचर्ड बने रामदास।
कुछ दिनों बाद बाबा ने कहा, अब तुम्हारा नाम रामदास होगा, भगवान के सेवक। बी हियर नाउ, प्रेम का संदेश पश्चिम तक। अमेरिका लौटने के बाद रामदास ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा, बी हियर नाउ, अभी में रहो। ये किताब कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, ये आध्यात्मिक क्रांति बन गई। लाखों युवाओं ने पहली बार जाना कि शांति पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखना पड़ता है। रामदास ने लिखा, नीम करौली बाबा प्रेम का सागर है। वो हमें सिखाते हैं कि भगवान कोई कल्पना नहीं, वो हर व्यक्ति, हर क्षण में मौजूद है। इस पुस्तक ने बाबा का नाम अमेरिका, यूरोप और विश्व भर में पहुंचा दिया। रिचर्ड एल्बर्ट ने ही अपनी किताब मिरेकल ऑस लव्वा में लिखा है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें पास ही स्थित शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लाने के बाद बाबा ने उन्हें वो पानी कड़ाही में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उसे कड़ाही में डाला, वो पानी घी में बदल गया। सब बाबा का ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। इतने सब होने के बाद भी बाबा बस यही कहते कि सब राम की कृपा है। अध्याय 6, अंतिम यात्रा। बाबा का समाधि और अमर उपस्थिति। एक साधु जो थकता नहीं था। वर्ष था 1973। बाबा अब लगभग 73 वर्ष के हो चुके थे। वो लगातार आश्रमों में आते जाते रहते, कभी कैची धाम, कभी वृंदावन, कभी हनुमानगढ़ी। भक्तों को लगता था बाबा कभी थकते नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर उनका शरीर कमजोर होने लगा था। वो कम बोलते पर अधिक मौन में रहते। कभी अचानक कहते, राम का नाम लो, समय निकट है। भक्त समझ नहीं पाते कि बाबा किस ओर संकेत कर रहे हैं। अचानक तबीयत बिगड़ना। सितंबर 1973 की एक सुबह बाबा अलीगढ़ के पास अपने भक्तों के घर पर ठहरे हुए थे। वहां उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और सांस लेने में कठिनाई। भक्त घबरा गए। बाबा को तुरंत अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और कहा, हार्ट अटैक है, इन्हें तुरंत आराम की जरूरत है। बाबा बस शांत मुस्कुरा रहे थे। वो डॉक्टर से बोले, राम नाम लो, सब ठीक है। लेकिन स्थिति गंभीर होती जा रही थी। उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें वृंदावन ले चलो। वृंदावन की ओर यात्रा। रात का समय था। भक्तों ने बाबा को कार में बैठाया और वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में वह राम नाम का जप करते रहे, राम राम राम। कभी कभी मुस्कुराते और कहते, बस अब घर जाना है। भक्तों को समझ नहीं आ रहा था कौन सा घर। वृंदावन अंतिम विश्राम स्थल। कार जैसे ही वृंदावन पहुंची, बाबा ने कहा, मुझे हनुमान जी के मंदिर ले चलो। उन्हें वृंदावन आश्रम में ले जाया गया, जहां अब उनकी समाधि स्थित है। वहां पहुंचते ही उन्होंने कुछ जल मांगा, थोड़ा सा गंगा जल पिया और बहुत ही शांत स्वर में बोले, जय सिया राम। ये उनके मुख से निकला अंतिम शब्द था। 11 सितंबर 1973 की सुबह बाबा ने अपनी देह त्याग दी। बाबा और आधुनिक युग के भक्त। बाबा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, वो 21वीं सदी में भी जीवित है। तकनीक, विज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच में भी। स्टीव जॉब्स की कैची धाम यात्रा। सन 1974, जब स्टीव जॉब्स केवल 19 वर्ष के थे, वो भारत की यात्रा पर आए। वो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, कंफ्यूज, दिशाहीन और अर्थ की खोज में। उनके मित्र डैन कॉटके ने उन्हें बताया, भारत में एक संत है, नीम करौली बाबा। लोग कहते हैं उनसे मिलकर जीवन बदल जाता है। स्टीव और डैन दोनों भारत आए और कैची धाम पहुंचे। पर जब वे पहुंचे तो पता चला बाबा कुछ महीने पहले ही समाधि ले चुके थे। स्टीव ने मंदिर के आंगन में बैठकर घंटों ध्यान लगाया।
वो बोले, मुझे लगा जैसे मैं उनसे मिल चुका हूं। उस जगह में कुछ था, एक अदृश्य शक्ति। वर्षों बाद जब उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा, इंडिया वॉज स्पिरिचुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ माई लाइफ। भारत मेरे जीवन का सबसे आध्यात्मिक अनुभव था। मार्क जुकरबर्ग और बाबा का आशीर्वाद। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक बार बताया था कि जब फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी, अगर जीवन में दिशा खो दो तो भारत जाओ, कैची धाम में जाओ, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। मार्क जुकरबर्ग भारत आए, कुछ दिन कैची धाम में रहे और लौटकर उन्होंने कहा, मुझे वहां ऐसा लगा जैसे मेरा मन साफ हो गया। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। ये वही समय था जब फेसबुक ने अपनी सबसे बड़ी उन्नति शुरू की। जूलिया रॉबर्ट्स और आध्यात्मिक प्रेरणा। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी बाबा नीम करौली से प्रेरणा ली। उन्होंने कहा, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, मुझे लगा जैसे कोई बहुत पुराना संबंध है। उन्होंने अपनी फिल्म ईट प्रे लव के बाद हिंदू धर्म अपनाया और बाबा के चित्र को अपने घर में स्थापित किया। वो कहती है, उनकी आंखों में वह प्रेम है जो सारे दुख मिटा देता है। जूलिया रॉबर्ट्स और आध्यात्मिक प्रेरणा। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी बाबा नीम करौली से प्रेरणा ली। उन्होंने कहा, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, मुझे लगा जैसे कोई बहुत पुराना संबंध है। कहती है, उनकी आंखों में वह प्रेम है जो सारे दुख मिटा देता है। बाबा का संदेश जो आज भी प्रासंगिक है। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने भीतर प्रेम लाओ, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जो भी तुम्हारे सामने है उसकी सेवा करो, वही तुम्हारा भगवान है। नाम जपो, सेवा करो और मुस्कुराते रहो। यही बाबा की साधना थी, सरलता में परम सत्य।